हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करूँगी फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। तीनों वाटर साइन इस रीडिंग में हम देखेंगे। और ये रीडिंग जो है ये मंडे 2 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर और देखते हैं कि कैंसर लोग इस हफ्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे डील करना है उनको। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है, जैसे कि आपको पता है। अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ द वीक, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फूल का कार्ड है, साथ में क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है यहाँ से पे स्टार्ट जो है इस वीक का मंडे वाले दिन 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ दो तरह की बातें हो सकती हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात आपके इल्म में आ जाए जो कि कुछ अर्सा पहले हुई है, शायद अर्ली दिस ईयर, और अब वो सामने आ गई है। मतलब अगर किसी ने ख़ास तौर पर अगर किसी ने कुछ फ्रॉड किया है तो, या झूठ बोला है या धोखाधड़ी कुछ हुई है, ठीक है, गलत बयानी हुई है, तो यहाँ पे वो बात सामने आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि किसी तरह से आपको वो पता चल जाए और उसका नतीजा ये निकले कि ट्यूसडे वाले दिन आप दोबारा से एक दफ़ा बेहतर पोजीशन में अपने आप को देखें और कुछ जो स्टार्ट लेना है उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली फिर जब जो स्टार्ट लेना है वो नए सिरे से अब आप एक स्टार्ट ले सकें। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हो, ठीक है, ख़ास तौर पे वर्क रिलेटेड सिचुएशन के अंदर, लेकिन अब वो मंडे वाले दिन वो बात क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि नहीं, आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे और नाउ यू आर फीलिंग सो इंडिपेंडेंट एंड फ्री योरसेल्फ कि आप कुछ भी करने की पोजीशन में हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत सेल्फ कॉन्शियस भी हो सकती है और ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये प्लान कर रही हो, इस टाइम पे सोच रही हो कि अब आगे फर्दर जो है वो कैसे प्रोसीड करना है। ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि इस दिन जो है वेडनेसडे वाले दिन आप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ लेआउट बनाते हुए नज़र आए चीज़ों का। इसमें जो दिन जिसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। नेगेटिव एनर्जी शो कर रही है, मुझे अपना मकसद हासिल करना है चाहे कैसे भी हो, चाहे चीटिंग भी करनी हो, चाहे जो भी हो। ये आप खुद भी हो सकते हैं, ये आपकी विसिनिटी के अंदर कोई और पर्सन भी हो सकता है। अगर ये आप खुद हैं तो आपको अपनी इस थॉट के ऊपर, इस एम्बिशन के ऊपर, इस फीलिंग के ऊपर ज़रूर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिले अब आना शुरू हो गया है चीज़ों के अंदर। ये 2 दिन आप समझ लें कुछ मुश्किल हो सकते हैं, जो कि फ्राइडे और सैटरडे का दिन है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आनी है, नहीं आ रही, अगर कोई न्यूज़ पता चलनी है, नहीं चल रही, और आप उसकी वजह से अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ सा और कुछ ना कुछ एक हॉस्टेज टाइप की फीलिंग नज़र आ रही है। लेकिन ये बहुत हद तक, इट्स नॉट दैट कि ये कोई पैसों का मसला है, रिलेशन नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी कोई रिलेशनशिप पैसों का मसला नहीं है। ये आप जहनी तौर पे उलझे हुए हैं, ये आपकी मेंटल सिचुएशन है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। कोई एक्सपेक्टेशन है जो पूरी नहीं हुई है और उसके बाद आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड फील कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ये सिचुएशन जो है अगले ही दिन रिज़ॉल्व होती नज़र आ रही है। कोई ना कोई प्रॉब्लम का हल जो है वो यहाँ पे होता हुआ बहरहाल ज़रूर नज़र आ रहा है। चाहे आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर लोगों की काफ़ी सारी मुखालफतें झेली हों, लेकिन अब यकीनन एक बेहतर टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए आ रहा है और एक बेहतर अंदाज में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है जो कि फिर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली भी लेकर आएगी और एक पॉजिटिव अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड जो वाटर साइन है स्कॉर्पियो, उसके लिए क्या सिचुएशन है। अगर आपने मंथलीज़ नहीं देखी तो डू चेक आउट ऑल द मंथलीज़ जो भी आपके साइन के अकॉर्डिंगली है।
अच्छा जी, हम देखते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो लोगों के लिए सिचुएशन। ये टाइम पीरियड 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मंडे 2 अगस्त से। हफ्ते का आगाज़ काफ़ी मुश्किल से अंदाज में है। डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर उसके साथ ही 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स और 7 ऑफ कप्स। पहली बात तो ये कि आप अपने आप को सिचुएशन के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, जैसे सिचुएशन ने आपको ग्रैब किया हुआ है, आप फंसे हुए हैं बिल्कुल पूरे तरीके से, इस तरह की फीलिंग है। और ये आप ये समझ लें कि एक ऐसा बिट्रेल है, एक ऐसा धोखा है, एक ऐसा फेज़ है आपकी ज़िंदगी का जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पैसों के हवाले से मामलात मुश्किल हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस की जो लॉयल्टी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है वहाँ पे लोगों की तरफ से धोखा मिल सकता है। अगर आपके क्लोज़ कोई फ्रेंड हैं तो वहाँ पे आपके बारे में हो सकता है कि गॉसिप हो रही हो और एक नेगेटिव इमेज जो है वो आपका बन रहा हो। आप अपनी जगह पे अपने लिए सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए दिन रात हो सकता है मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है वो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। सो पहला कार्ड जो है डेविल का कार्ड है, सैटर्न से रिलेटेड है। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि सैटर्न की मौजूदगी जो है वो आपके जो एफ़र्ट्स हैं जो कि काम को बेहतर बनाने की, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, हेल्थ को बेहतर बनाने की, मेंटल क्लैरिटी के लिए, उन सब के ऊपर कोई ना कोई रुकावट जो है वो नज़र आ रही है। ये रुकावट लोगों का बिहेवियर हो सकता है जो कि आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है। ये रुकावट पैसों की शॉर्टेज हो सकती है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन, और साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये चीज़ जो है अमूमन बिट्रेल की तरफ इशारा करती है, थर्ड पार्टी के बारे में बात करती है, और आपको उन लोगों ने धोखा दिया है जो आपके सबसे करीबी थे। सो डू चेकआउट के कौन है जो आपकी पुश से वार कर रहे हैं, पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। ओके जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कुछ भी नई बिगनिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही, कहीं से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही। एस ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है, कोई ऐसी बात जो कि आपको खुशी दे सके नहीं है, ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत का एहसास भी नहीं है शायद। और वो चीज़ जो कि दिल को सुकून पहुंचाए, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए कोई सी भी चीज़ हो सकती है। सो हर चीज़ जो है ना ऐसे जैसे मौजूद ही नहीं है। ये हफ़्ता इस लिहाज से स्कॉर्पियो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अंदर ही अंदर सोचें हैं, अंदर ही अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी भी इन फीलिंग्स में और सोचों में कोई भी क्लैरिटी भी नहीं है, और कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपका कहते हुए भी दिल जो है वो मुश्किल में है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है जो कि शायद आने वाले दिनों में सामने आए। ये भी हो सकता है कि चूँकि आपको इस बिट्रेल के बारे में, इस धोखे के बारे में पता चल जाए तो अब वो चीज़ आपको बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल हो रही है। लेकिन साथ ही आपके पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि एक ये भी कन्फ्यूजन है कि अब करना क्या है। क्या स्टेप नंबर 1 लेना चाहिए, थर्ड स्टेप लेना चाहिए, फोर्थ स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या किसी से बात करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, डायरेक्ट कन्फ्रंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये सब वो बातें हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और क्लैरिटी की शॉर्टेज जो है वो यहाँ पे बहरहाल नज़र आ रही है। मेरा ये ख़्याल है कि फॉर द टाइम बीइंग आपको एक तो ये कि आपको अपने काम के ऊपर काफ़ी फोकस रखने की ज़रूरत है। दूसरा, इस बात की भी ज़रूरत होगी कि आप लोगों के साथ कॉन्वर्सेट करें, लोगों के साथ बात करें। अगर कोई बात करने की रीज़न नहीं भी है तो भी कॉन्वर्सेट करें, अपने बारे में बात करें, उनके बारे में बात करें। इससे आप, और कुछ हो या ना हो, इससे आप रिलैक्स ज़रूर हो जाएंगे। और जब तक मुश्किल सिचुएशन के अंदर जब तक मेंटली इंसान रिलैक्स नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर पाता।
फ़ैसला क्या करना है, कैसे करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, किससे बात करनी है, किसके ऊपर रिलाई करना है, किससे हेल्प लेनी है, ये सारी वो बातें हैं जो कि आप पुरसुकून जहन के साथ ही बैठ के कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते जो जैसी यहाँ सूरत हाल नज़र आ रही है, जैसे डिसअपॉइंटमेंट, जैसी पेन यहाँ नज़र आ रही है, जैसे खुदबुद यहाँ पे चल रही है, जैसे अंदर ही अंदर सोचें आप उखाई जा रही हैं, ऐसे नहीं होगा। सो बेहतर ये है कि लोगों से बात करें, अपने आप को मेंटली पुरसुकून करें ताकि फिर आप एक्शन ले सकें, और उस एक्शन लेने से पहले ये डिसाइड कर सकें कि एक्शन लेना क्या है। ओके जी, टफ़ रीडिंग है भाई, और मंथलीज़ देखना मत भूलिएगा, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिले, क्योंकि सारी बात है ये तो एक वीकली रीडिंग थी और मंथ जो है वो सारे हफ्तों को कवर करेगा महीने के। ओके जी, लास्ट वाटर साइन है यहाँ पे मेरे पास जो कि है पाइसेस। लेट्स सी कि पाइसेस लोगों को क्या बता सकती हूँ मैं इस हफ्ते में जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त, मंडे 2 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें पाइसेस लोगों के लिए क्या है। 8 of Cups in reverse, Magician, okay, 4 of Wands, 6 of Cups in reverse, 4 of Pentacles, 5 of Pentacles और 10 of Swords। अच्छा जी, यहाँ पे भी इस वीक के अंदर 2-3 तरह की फीलिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। एक तरफ डिटर्मिनेशन है जो कि जिसके बारे में जो कि पाइसेस इस वक्त हुए हुए हैं, और ये डिटर्मिनेशन जो है वो ये है कि मुझे डट के मुकाबला करना है, मुझे इस सिचुएशन के अंदर रुकना है, मुझे इस शख्स को मज़ीद चांस देना है, मुझे इस काम को मज़ीद चांस देना है, मुझे इस सिचुएशन के अंदर मज़ीद एफ़र्ट करनी है। और ये एफ़र्ट जो है ये यकीनन मैनिफेस्टेशन की भी है। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है कि जो आप सोचते हैं, एक तो पाइसेस जो है वो वैसे ही वाटर साइन है, इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऊपर से इनकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स भी हाई होती हैं जो कि यहाँ पे इनको इस बात का पता भी है और यहाँ पे नज़र भी आ रही है। मैजिशियन का कार्ड है और कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ग्रैंड हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप कहीं पे किसी जगह पे गए हैं, इंजॉय किया है, लोगों से मिले हैं, फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे हो गए हैं, गप्पें लगाई हैं। अगर आपके शहर में इजाज़त है तो कहीं किसी जगह पे बैठ के कोई मूवी देख ली है, ठीक है। ये कोई भी इस किस्म की बात है जो कि आपको रिलैक्स कर रही है। बेसिकली यहाँ पे आपको की रिलैक्सेशन का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, किसी को बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कोई पर्सन जो आपके बहुत दिल के करीब था। शायद बहुत पुराना कोई साथी हो सकता है, शायद वो आपके दिल में बसता हो सकता है, या कोई ख़ातून हो सकती हैं। सो देयर इज़ समथिंग जो कि माजी का कुछ हिस्सा जो कि अब आपको याद आ रहा है और आप उसके बारे में एक ख़ास तरह की फ़ीलिंग, नॉस्टैल्जिक सी जो फीलिंग एक आती है वो महसूस कर रहे हैं। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे आप यकीनन अपने पैसों का कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगा रहे हैं, और ये हो सकता है कि पिछले दिनों में या यहाँ पे एक दिन कम से कम आपने कुछ एक्सपेंडिचर अपना ज़्यादा किया हो और अब आपको महसूस हुआ है कि मुझे कैलकुलेट करना चाहिए, अपने बैंक बैलेंस का पता होना चाहिए, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पता होना चाहिए। और बज़ाहिर यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन आप बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, वेल मैनर्ड, यहाँ पे सब सेट हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही आगे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे पैसे खर्च करने पड़े हों जो कि अनएक्सपेक्टेड हों या जो कि आपके बजट को हिला दें। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स का एक कार्ड है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये तन्हाई और अकेलापन हो सकता है। अच्छा, ये ना बहुत हद तक सेल्फ इम्पोज्ड किस्म की तन्हाई और अकेलापन भी हो सकता है। आपके पास सलूशन भी मौजूद है, आपको पता है कि आपने इसको ये जो सिलसिला बना हुआ है इसको कैसे ब्रेक करना है। इसके बावजूद आप सुस्त होकर, लेज़ी होकर बैठे हुए हैं या लथार्जिक से हुए हैं और आप नहीं ब्रेक करना चाह रहे। आपके हाथ में इख्तियार है, आपके हाथ में चाबी है, आप खोल सकते हैं दरवाज़ों को, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए
ये पैसों के हवाले से भी बात हो सकती है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली वीक फील कर रहे हैं। अगेन उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कोई ना कोई, आप किसी ना किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं लेना चाह रहे हैं। वीक का एंड जो है वो काफ़ी ज़रा सैड से नोट के ऊपर हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, सोचें हैं, उदासियां हैं, गम हैं, दुख हैं जो कि आपको लिए फिर रहे हैं और आपके जहन के ऊपर सवार हैं। ओवर थिंकिंग है ये बहुत ज़्यादा, और वो सब बातें जो पास्ट में हो चुकी हुई हैं वो बार बार आपके जहन में आ रही हैं और उसको सोच सोच के जैसे आप मज़ीद तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये सोचें जो हैं चूँकि नेगेटिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ले जाएं। सो आपको यहाँ पे मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये संडे के दिन का कार्ड है, इस दिन यहाँ पे आपको अकेले नहीं बैठना चाहिए। बेसिकली सैटरडे को भी आप अकेले बैठे हुए और उदास नज़र आ रहे हैं और संडे को भी यही सूरत हाल है। सो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ ताकि अपने आप को इस सैडनेस से बचा सकें। ये सैडनेस जो है ये इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है और ज़ाहिरी बात है उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है जी, ओके जी, ये थी पाइसेस लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मंथलीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।